हेलो नमस्कार दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं करंट जीके के वन लाइनर। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से आपको सेम टू सेम पर्सन देखने को मिलेगा। और अपन डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स, जो फोर्थ ग्रेड राजस्थान पुलिस और आने वाली वीडियो की एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों आपके सामने पर्सन है। कोड सेल थेरेपी सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? तो दोस्तों कोड सेल थेरेपी सुविधा उपलब्ध करने वाला अपना एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, इसमें शुरू की है दोस्तों कोड सेल थेरेपी सुविधा। अगला है भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कैंसर से संबंधित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारत के पहले जिंक टेलिंग्स रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी अपने रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा के अंदर। किसके द्वारा की जा रही है दोस्तों? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। अगला है राजस्थान की कौन सी झील को जिम्बाब्वे में रामसर कॉन्फ्रेंस में रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों वो झील हो जाएगी सिलीसेड झील। दोस्तों पटवारी में पूछा गया है अभी कि सिलीसेड झील किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है रूपारेल नदी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो आपको याद ही होगा, सिलीसेड झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वो रूपारेल नदी पर किया गया है। और सिलीसेड का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? तो दोस्तों ये राजा विनय सिंह ने करवाया था 1845 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य स्तरीय, बहुत इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इस पे। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वयन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये अपने मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में किया गया। अभी पटवारी में पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो कौन है? सुधांशु पंत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वटवनी ओपन इंटरनेशनल वसु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों वो जीता है सुनीता ने 65 किलो भार वर्ग में। और सुनीता का संबंध कहाँ से है? तो जालोर से। अगला है ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के किस हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर को है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको एक कंटेंट कैसा लग रहा है। अगला है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल जोधपुर पर कितने किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है 400 किलोवाट। ऑपरेशन सरदवा, दोस्तों कई बार पूछा जाता है ऑपरेशन सरदवा और ऑपरेशन गर्म हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है अपने पश्चिमी क्षेत्र में। अगला उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स एकेडमी, दोस्तों ये फुटबॉल के लिए बनाई गई है, इस स्थापित की गई हैं। तो ये जावर उदयपुर में स्थापित की गई हैं। अगला है देश की पहली बार प्लास्टिनेशन तकनीकी के द्वारा कृत्रिम ऑर्गन किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? तो दोस्तों वो राष्ट्रीय आयुर्वेद और मानद संस्थान जयपुर के द्वारा तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना का नया नाम क्या है? तो वो पद्माश्री योजना इसका नाम कर दिया। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी का क्या नाम बदल कर क्या कर दिया? तो
पद्मश्री योजना कर दिया। अगला है पद्मश्री योजना के तहत कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं की छात्राओं को कितनी राशि इनाम राशि दी जाती है? तो 8वीं को 25,000, 10वीं को 50,000 और 12वीं को 75,000। दोस्तों केवल छात्राओं को दी जाती हैं। अगला है अपना फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप रेस 2 के विजेता कौन का नाम क्या है? तो वह अक्षय बोहरा। रेस 2 के विजेता कौन है दोस्तों? अक्षय बोहरा। अगला है राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, तो वो किया गया दोस्तों बांसवाड़ा। अगला है गॉड वाउचर और ह्यूमन वेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो वो ऋषिराज अग्रवाल ने किया था। और ऋषिराज अग्रवाल का संबंध है अपने जयपुर से। दोस्तों इस क्लास को ध्यान से देख और सुन लीजिए, उसमें ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? अंडर 17 कुश्ती चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों अश्विनी बिश्नोई। ये प्रथम राजस्थानी बनी है जिसने कुश्ती चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता अंडर 17 में, और वो 65 किलो बार वर्ग में। अगला हो जाएगा राजस्थान के किस क्षेत्र में 4500 साल पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है रातडिया की डेरी जैसलमेर में, जहाँ 4500 साल से पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। अगला है नई दिल्ली में आयोजित नेशनल आर्ट प्रदर्शनी में मूर्तिकला के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो सम्मानित किया गया है प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को। किसको किया है? दिल्ली में आयोजित हुई थी मूर्तिकला के लिए सम्मानित हैं गिरिराज शर्मा। आचार्य महाप्रज्ञा की 105वीं जयंती पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो दोस्तों 100 रुपये का सिक्का जारी किया है आचार्य महाप्रज्ञा की 105वीं जयंती। ये दोस्तों 13पंथी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान की किस खिलाड़ी ने लगातार 50 घंटे हॉर्स राइडिंग का अवार्ड जीता था? लगातार 50 घंटे इसने क्या की थी? हॉर्स राइडिंग मतलब घोड़े की राइडिंग की थी। वो किसने जीता है? तो दोस्तों मान्या सत्तावत, जिनका संबंध है जयपुर से, याद रखना दोस्तों। अगला हो जाएगा राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो बस्सी जयपुर में किया गया है, ना कि बस्सी चित्तौड़गढ़ मत कर देना, बस्सी जयपुर में। और इसका उद्घाटन है जो पशुपालन मंत्री है अपने जोगाराम कुमावत, उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो एम्स हैं जोधपुर का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों एम्स जोधपुर का अध्यक्ष है वो कौन चुना गया है? तेजस मधुसूदन पटेल जी को। अगला है मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है अपने दिया कुमार जी के द्वारा, जो वित्त मंत्री और क्या है उप मुख्यमंत्री। इटली में आयोजित फिशम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है दोस्तों सुहानी शाह ने। किसने? सुहानी शाह ने। मैजिक जादू दिखाते हैं उसमें। राजस्थान की पहली हाई क्वालिटी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद संस्थान है जोधपुर में, यहाँ पर इनका
स्थापित की हैं पहली हाई क्वालिटी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। अगला हो जाएगा दोस्तों मिस ओशियन 2025। मिस ओशियन 2025 का खिताब किसने जीता? तो पारुल सिंह ने जीता था। और पारुल सिंह का संबंध है वो कहाँ से हैं? अपने जयपुर से। आगे बढ़ो दोस्तों। 30वीं यूथ असेंबली क्या हो गया? 30वीं यूथ असेंबली जो कि अमेरिका में आयोजित हुई, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर सौरभ सांकला ने किया था दोस्तों। सौरभ सांकला ने किया था। अगला है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है सोहन चौधरी को। मिशन टीन दीवा 2025 जयपुर का ग्रैंड फिनाले खिताब किसने जीता? तो टीन दीवा जीता है दिव्या ने। दीवा 2025 किसने जीता है? दिव्या ने। याद रख लेना, दिव्या। पश्चिमी राजस्थान के कौन से मसाले को जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है? तो वो है दोस्तों अपना थार का जीरा। थार का जीरा को है जो भी जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है। 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो 7वां वित्त आयोग का गठन हुआ है उसका अध्यक्ष हैं दोस्तों अरुण चतुर्वेदी। राजस्थान सरकार द्वारा खेरतल तिजारा किसके नाम पर हाल ही में बदलकर, ये याद कर ही लेना क्योंकि ये पूछा जाएगा। 99.9% खेरतल तिजारा का नाम बदलकर कर दिया भर्तरी नगर। राज्य स्तरीय संस्कृति विद्वानों का सम्मान। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वानों का सम्मान समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ उदयपुर में। पाठ्यभवन में राष्ट्र उत्थान ग्रंथ का विमोचन हाल ही के अंदर किसने किया? तो वो किया था अपने राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने, जो 45वें क्या है? राज्यपाल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत राष्ट्रपति द्वारा वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो गया है सुरेंद्र मोगा को, जो जिनका संबंध कहाँ से है? झुंझुनू जिले से। पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन सेना क्षेत्र से बाहर राजस्थान में कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन जो जयपुर में किया गया है। कहाँ पे? जयपुर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो हवाई पट्टी झुंझुनू में किया गया है दोस्तों। हवाई पट्टी झुंझुनू। मुख्यमंत्री ने ईसरदा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया? तो मुख्यमंत्री ने इनका लालसोट में डूंगरपुर गांव में किया है, जो दौसा जिले में आता है। देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? तो वो जयपुर से की गई है दोस्तों। पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस पशुओं के लिए। राज्य स्तरीय एट होम समारोह में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे दिया गया? तो दिव्यांश एम भारद्वाज को दिया गया है। वो कहाँ के सरपंच हैं? आवा पंचायत टोंक के सरपंच है वो। आवा पंचायत टोंक के हैं दिव्यांश एम भारद्वाज। देश का पहला क्लाइमेट टैंक ऑक्सीजन जोन राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट पर बना है? तो दोस्तों वो बना है जयपुर हवाई अड्डा सांगानेर। क्लाइमेट टैंक ऑक्सीजन जोन बना है एयरपोर्ट कौन सा? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर वाले पे। और दोस्तों आपसे पूछ ले ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है? तो वो कहाँ है? कोटा में। ये अभी गया। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? तो वो कोटा में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 की मिस कैटेगरी का खिताब किसने जीता? तो वो पलक मिश्रा ने जीता। क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 की मिसेज कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है शालिनी सिंह ने। किसने? शालिनी सिंह ने।
किरण निधि योजना की शुरुआत कौन से गांव से की गई है? तो दोस्तों किरण निधि योजना का याद रखना, इसकी शुरुआत पिपलात्री जो राजसमंद में है वहाँ से की गई है। किरण निधि योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों इस 21,000 रुपये। कितनी? 21,000 रुपये। लड़कों के जन्म पर नहीं, लड़कियों के जन्म पर दी जाती है 21,000 रुपये। गिव अप अभियान का संबंध किससे है? तो ये तो सभी को याद होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित है, जिसमें क्या है अपनी स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ देना है। गिव अप अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर हैं जयपुर, फिर सीकर, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा। इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, गिव अप अभियान के दौरान अपने नाम वापस लिए गए। देश की पहली हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर। राज्य स्तरीय 79वें स्वतंत्रता दिवस अभी जो 15 अगस्त मनाया गया है वो कौन सा है? तो 79वां है। इसका समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो बरतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में किया गया है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का संरक्षक राजस्थान के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो वो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सुरेश मिश्रा को नियुक्त किया गया है। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने पर राजस्थान के कौन से व्यक्ति को वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो वह अभिषेक पाटनी को। किसको? अभिषेक पाटनी को। राजस्थान में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों वो की गई है प्रतापनगर जयपुर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का कुलगुरु, पहले कुल अधिपति बोलते थे, अब उनको क्या चेंज कर दिया, कुलगुरु किसे बनाया गया है? तो नंद किशोर जी को हरिदेव जोशी पत्रकारिता का जनसंचार विद्यालय का कुलगुरु बनाया गया है, नंद किशोर जी को। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो वो होते हैं राज्यपाल। केंद्र स्तर के विद्यालयों को छोड़ करके होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक क्लास कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको इसके आगे की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, आपके लिए अगली क्लास आ जाएगी। और आपको एक क्लास कैसी लगी? धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।